हेलो फ्रेंड्स, मैं एस.वी. जायसवाल आप सभी का अभियान IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जाने पिछले वीडियो में हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके टेक्निक समझे थे और उसमें क्यूब से संबंधित क्वेश्चन करवाया था। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं एक क्यूबॉइड से संबंधित क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, यानी घनाभ में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। अ लार्ज क्यूबॉइड है, एक बड़ा सा घनाभ है, उसको चारों तरफ हरे रंग से पेंट कर दिया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। ये L4 हो गया क्या कि जो घनाभ होती है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई जो है यानी ब्रेड्थ वो 9 सेंटीमीटर है, H फॉर हाइट यानी ऊंचाई वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उनको पेंट करने के बाद ये जो साइज़ था छोटे छोटे स्मॉल क्यूब में कट कर दिया गया, और जो छोटे छोटे स्मॉल क्यूब में काटे गए हैं उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, 3-3 सेंटीमीटर के साइज का है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। टोटल जो क्यूब इसे कटेंगे कितने होंगे। 3 फेस पेंटेड, जब उसको कटने के बाद अलग अलग करेंगे तो ऐसे कितने छोटे क्यूब होंगे जिनके 3 सतह रंगीन होंगे ग्रीन कलर से। 2 फेसेज पेंटेड कितने होंगे, 1 फेस पेंटेड कितने होंगे। ठीक है, और क्या कोई ऐसा भी होगा कोई ऐसा भी छोटा क्यूब निकलेगा जिसके कोई भी फेस जो हो वो पेंटेड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के समझा दूँ। सपोज डैट जब भी कोई अगर क्यूबॉइड हो तो उसके लिए आप रेक्टेंगल बना लीजिए। ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाएंगे, 3 कोनों से ये 3 कोनों से तिरछी लाइन आप निकाल दीजिए। ठीक है, और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ये पैरेलल लाइन इसका रहेगा और ये पैरेलल लाइन हाइट के रहेगा। इस तरह से ये आपको दिखेगा, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। अब इस क्यूबॉइड में लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पर इसको 3 सेंटीमीटर के प्रत्येक के साइज में कट करनी है। ठीक है, तो 3-3 सेंटीमीटर के हिसाब से कैसे कट करेंगे, तो यहाँ पर आपको 3-3 सेंटीमीटर का चाहिए, तो इसका मतलब 4 भाग में लंबाई से होना पड़ेगा, यानी 3 बार कट करेंगे तो 4 पार्ट में कट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हो, इसको मैं अगर यहाँ से डिवाइड करूँ तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो इससे एक आइडिया क्या लग जाएगा आपको, ये जो है 4 पीस में कटेगा लंबाई से, चौड़ाई से 3 पीस में 3 भागों में और हाइट से 2 भागों में। ठीक है, तो जैसे हाइट है ये 6 सेंटीमीटर है, तो हम इसको अगर ऐसे कट करें तो क्या ये 3-3 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसके हिसाब से काटा। अब यही चीज़ हम इसको यहाँ पर ये इधर और ये इधर, ठीक है, ये 3 भागों में हो गया, 2 बार कट किया तो, और फिर ये ऐसे भी कट आएगा बराबर में, होगा ना। तो हमने हाइट से कट किया, ठीक है, और फिर चौड़ाई से कट किया। अब इसके बाद मैं लेंथ से कट करूं तो यहाँ लेंथ से आपको कितनी बार कटना चाहिए, 3 बार। ठीक है, 3 टाइम्स कट करेंगे तो ये 4 भागों में कट जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से। ओके, तो ये इस तरह से कट होने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि कितने टोटल क्यूब है। तो देखो काउंटिंग करोगे तो हो जाएगा 1 2 3 इधर से है, 1 2 3 4 इधर से है, यानी ये 12 हो गए अपर लेयर के, तो नीचे वाले लेयर के भी 12 हो गए, तो 12 कितने हो गए 24। ठीक है, अब यही चीज़ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से करूं तो मैंने आपको पिछली बार ये बताया था कि जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना हो दोनों की वॉल्यूम में डिवाइड करेंगे, तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम V, छोटे वाले क्यूब्स के वॉल्यूम स्मॉल v। तो ये क्यूब रहे चाहे क्यूबॉइड रहे वॉल्यूम ही यूज करेंगे। ठीक है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू B इंटू H, और ये छोटे वाले का स्मॉल l क्यूब। ठीक है, अगर ये क्यूबॉइड में भी कट किया जाता तो इसकी भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग साइज की दी रहती, लेकिन यहाँ पर क्यूब है इसलिए सिर्फ एक साइज दिया 3-3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर l क्यूब हमने लिखा है। अब इसकी वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर हो जाएंगे 12 9 6 और ये l का हो गया 3 क्यूब। ठीक है, इस तरह से ये 3 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 3 का क्यूब होता है 27। अब वहाँ पर 27 अगर मैं इसका यूज करूँ तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 3 टाइम्स कट कर सकते हैं, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो वैल्यू कितना आएगा 24। तो इस तरह से बिना फिगर बनाए डायरेक्ट जो है आप यहाँ पर ये 24 कर सकते हैं। ठीक है, 24 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर 3 फेसेज पेंटेड का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, 3 फेसेज का आंसर जो है वो आपका हमेशा 8 होता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, और कॉर्नर कितने होते हैं, तो कॉर्नर 8 होते हैं।
तो इसलिए 8 इसका आंसर 3 फेस पेंटेड का होगा ही होगा। जब भी किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों तरफ से काटा जाएगा, चाहे एक बार काटे, चाहे 2 बार काटे, चाहे 4 बार काटे, हमेशा कॉर्नर में 8 क्यूब निकलेंगे। 8 कॉर्नर है तो 8 क्यूब निकलेंगे और उन 8 क्यूब का पेंट जो होगा वो 3 तरफ से होगा। ये हमने आपको पिछले बार ही बताया था। जैसे इसका 1 2 3, इसका 1 2 3, है ना, हर केस में ये होता ही होता है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। इसमें फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब 2 फेसेज पेंटेड ये पूछा गया है, तो ये कहाँ मिलता है? एज के पास। तो एज देखिए कितने हैं, तो यहाँ पर एज ऐसे होते हैं। एज कितने होते हैं? तो 12 एज होते हैं, है ना। तो 12 एज में हमने आपको बताया था कि टोटल 12 एज होते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के 4-4 एज होते हैं, ठीक है। लंबाई से जैसे मैं यहाँ लिखूँ, ये वाला निशान लाऊँ, 1 2 3, और जो पीछे दिख रहा है वो लंबाई से 4 एज हो गए। ये ऊंचाई से 1 2 3, और जो इस साइड होगा, है ना, पीछे जो नहीं दिख रहा है, 4 हो गए। फिर इसी तरह चौड़ाई से भी आपका हो गए 1 2 3, और जो पीछे है एक और वो 4 हो गए। तो हर तरफ से 4-4 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 फेसेज पेंटेड का फॉर्मूला बताया था क्यूब के केस में। जब क्यूब से क्यूब में कट होगा सेम साइज में, तो हमने फॉर्मूला लिखा था n-2 × 12, लिखा था कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में अब अगर यहाँ पर n क्या था, तो नंबर ऑफ कटिंग में था, ठीक है। और -2 क्या किया गया था? ये दोनों कॉर्नर पे। जैसे मैं लंबाई से पूछूं तो लंबाई से बताओ, यहाँ पर 2 कॉर्नर हैं, ये दोनों कॉर्नर हटाएंगे, टोटल 4 है। 4 में से 2 हटा दो तो बीच का कितना बचा? 2 ही बचा ना। तो ये किससे बचा? लेंथ से। तो लेंथ कितने होते हैं? 4 होते हैं, और 2 से गुना कर दो भाई। एक लेंथ पे, लेंथ के 4 एज होते हैं ना, तो एक पे 2 है, तो इस तरह 2 2 4 2 6 2 8 इसके हो गए, ठीक है। इसी तरह 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर इनटू क्या लिखेंगे? ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कितना होता है भाई? तो भी 4 होते हैं। तो एक ब्रेड्थ के एज पर 1 दिख रहा है, तो फिर चारों पे 1 दिखेगा, तो 4 × 1, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, ये हाइट भी 4 होते हैं, तो इस हाइट पे 2 क्यूब दिख रहा है, दोनों क्यूब कॉर्नर वाले हैं, तो जो 3 फेसेज पेंटेड है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा क्यूब नहीं है जो 2 फेसेज पेंटेड मिलेगा, ठीक है ना। तो मिनिमम 3 होना चाहिए ना, 2 कॉर्नर पे चले गए तो फिर यहाँ बीच का बचा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला कैसे बनता है। मैं 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 0 बचा, ठीक है। ये वाली जो है यहाँ पर × 1 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं 4 कॉमन ले लूँ तो उस कंडीशन में यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर है नहीं ऐसे, ठीक है। तो 4 × 3 कितना हुआ? 12, ठीक है। अगर हम लोग काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 तो ऊपर ही दिख रहा है, 6 नीचे दिखेगा, तो 12 हो गए, साइड से होएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से काउंटिंग करने पर भी ये बन जाता है, ओके। अब यहाँ पर देखिए 4 तो है ही भाई, 2 क्या है? 2 कहाँ से आया? तो ये है लेंथ -2, ठीक है। ये क्या है भाई? 4 × 1, तो देखिए 1 2 3, उसमें से 2 घटाया, 3 में से 2 घटाया, तो यहाँ पर क्या हुआ आपके? तो 1 आए। फिर 4 × 0, यहाँ पर कुछ नहीं था तो 0 कर दिया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इससे फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अगर आपको इधर दिख रहा है तो देखिए, आप क्यूब वाले केस में याद कीजिए, क्यूब के केस में हमने आपको लिखाया था, क्यूब के केस में क्या था? n-2 × 12, ठीक है। ये 2 फेस पेंटेड के केस में थे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब क्यूब में 2 फेस पेंटेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा n-2 × 12। n क्या था? जो टोटल नंबर हैं उसके क्यूब, जो क्यूब रूट निकलता है वो परफेक्ट क्यूब होता है, तो इसलिए परफेक्ट क्यूब में क्यूब रूट निकलेगा, वही यूज करेंगे। लेकिन क्यूबॉइड में सबका तो अलग अलग होगा कि नहीं। तो यहाँ पर 12 को 3 पार्ट में बांट लीजिए, 4 × 4 + 4 + 4, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है। और ये n में लेंथ के लिए मान लीजिए, ब्रेड्थ के लिए मान लीजिए, और हाइट के लिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या यूज होगा? तो अब मैं यहाँ लिख दूँ, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा L-2 प्लस ब्रेड्थ -2 प्लस H-2, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या मैंने इसका फॉर्मूला बना दिया, L-2, तो L क्या है?
तो लेंथ क्या है, ये 12 नहीं लेना है, जो आपने कट किया है देखिए वो 4 इंटू 3 इंटू 2 ये पार्ट में कट हुआ है, जो 3 से डिवाइड हुआ है, मतलब लेंथ से 4 भाग, ब्रेड्थ से 3 पार्ट और हाइट से 2 पार्ट, यही है ना। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से L के जगह पर आप लिखना जो 4 है 4 माइनस 2, ठीक है जी, फिर प्लस B कितना है 3 माइनस 2 और फिर प्लस 2 माइनस 2, ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब 4 माइनस 2 देखो यहाँ पर क्या हुआ है 2 आया, फिर इसके बाद ये वाली देखिए जो मैंने कॉमन लिया था 1 और 0, तो 0 ये हो गए 2 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 2 1 हो गए, इस तरह से। तो अगर आप याद रख सकते हैं तो जो फॉर्मूला यहाँ पर बना है ना ये इसी से बना है। तो ये जो बना है आपका ये n-2 इंटू 12 जो है ये क्यूब के लिए है, इसी को हमने ये ब्रेक में तोड़ दिया, n-2 ये भी है। अब चूंकि वहाँ पर n जो है क्यूब में सेम होते हैं, हो सकता है 4 भाग सब में हो, 2 भाग हो, 3 भाग हो या 5 हो, यहाँ पर अलग अलग होता है तो इसको अलग अलग कर लिए, ठीक है। और 4 इसके लिए भी, 4 इसके लिए भी, 4 इसके लिए भी, तो इस तरह से मिला करके यहाँ पर 12 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको जोड़ दिया, सॉल्व करेंगे 2 आएगा, 1 आएगा, फिर 0 आएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 को 4 से गुना करेंगे 12 हो गया, तो आंसर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने फिगर से किया और ये चीज़ आप बिना फिगर के भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ओके। फिर इसके बाद देखो वन फेस पेंटेड की बात हो रही है, ठीक है। तो वन फेस पेंटेड कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर आप इसमें देखिए इधर साइड से कोई भी नहीं होगा वन फेस, क्योंकि ये तो एज पे है, इधर भी एज पे है, कॉर्नर पे, बीचों बीच वाला कोई है नहीं। अपर पार्ट से होगा, तो अपर पार्ट में जो मैं क्रॉस का निशान लगा रहा हूँ ये उसमें से होगा, ठीक है। तो ये क्रॉस का निशान लगाया तो उस केस में यहाँ पर था, और फिर ये ऊपर से एक हुआ, मतलब कितने हुए 1 और 2, और नीचे से हो गए 1 और 2, साइड से होगा कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो 2 ऊपर 2 कितने हो गए 4, तो ये इस तरह से बन गए 2 + 2, ठीक है। तो 2 + 2 कितने हो गए, तो ये आंसर वन फेस पेंटेड का जो पूछेगा वो आंसर कितना बनेगा 4 होगा, ठीक है। अब देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसके लिए भी फॉर्मूला हमने आपको क्यूब में क्या बताया था, वो क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये तो हमने आपको इसके लिए लिखा है, मैं इसको अब हटा दूँ ताकि थोड़ा जगह बन जाए। तो मैंने आपको क्यूब के लिए हमने बताया था वन फेस के रिगार्डिंग n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ये फॉर्मूला जो है हमने आपको क्यूब के लिए बताया था, ठीक है। क्यूबॉइड में इसका आप कैसे यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को क्यूबॉइड में कैसे यूज करेंगे, तो n-2 यहाँ पर स्क्वायर में है, मतलब n-2 इंटू n-2 2 बार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो बनेगा जो ग्रुप वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट के हिसाब से आपको ग्रुप बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब 6 है यहाँ पर, तो 2 हिस्सा 2 मतलब तीनों के लिए जो 3 सेट बनेंगे 2 2 2 तीनों बार होगा, यानी कॉमन करेंगे। तो मैं इसके लिए यहाँ फॉर्मूला लिख लूँ 2 इंटू L-2 B-2, ठीक है। फिर प्लस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसानी से याद हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। ये हाइट के लिए हो गया, फिर इसके बाद प्लस B-2 H-2। ये हर बार जो 2 माइनस हो रहा है ना, ये हर बार जो 2 माइनस हो रहा है वो हो रहा है कॉर्नर दोनों हटाने के लिए, ठीक है। तो हर बार जो हम लोग 2 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ हो गया, फिर लेंथ हाइट हो गए और ब्रेड्थ हाइट हो गए, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से ये फॉर्मूला अब आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा कि कैसे इसको याद करें, लेकिन अगर आप 2-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर ये अपने आप निकाल लेंगे, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर n-2 है, तो ये आपका चूँकि जो नंबर ऑफ बॉक्सेज होते हैं वो सब तरफ से बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर लेंथ से अलग बॉक्स है, 4 है बॉक्स, ब्रेड्थ में 3 बॉक्स है, हाइट में 2 ही बॉक्स है, तो इसलिए उसके लिए अलग अलग बनाया गया। अब ये इसको मैं n रख दूँ, इसको भी मैं n रख दूँ, तो ये n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये भी n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो 6 का फिर आ जाएगा n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 हो जाएंगे, ये लॉजिक से यहाँ पर बन जाएगा। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रखिए, जो आपके 4 आंसर आए हैं, देखिए इसमें 4 आंसर आने पर कैसे बनेगा, तो लेंथ का 4 है 4 - 2 और इसका 3 - 2, तो ये तो 1 हो गए, और ये 4 - 2 2 ही रहेगा। ये हाइट 2 है, 2 - 2 0 हो जाएंगे, तो ये पूरा मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा,
ये भी जहाँ पे हाइट है उसमें भी 0 बन जाएंगे। तो फिर आपके पास बचे क्या, सिर्फ ये आपका 4 - 2 2 × 1 यानी 2 बचा। अब 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले से भी आंसर जो है ये आपका 4 हो रहा है। ठीक है। अब आइए नो फेस पेंटेड। तो देखिए यहाँ पर टोटल 24 हैं, 8 3 फेसेज हो गए, 12 हो गए 2 फेसेस और 4 हो गए 1 फेस। इन तीनों को अगर ऐड करें 24 हो रहा है। 24 का 24 पेंट हो गया। तो नो फेस जो बीच में होता है सेंटर पे वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने हाइट से सिर्फ एक बार ही कट किया है। हाइट से कम भी, जैसे मैं इसका हाइट से ऐसे कट करूँ तो फिर तभी होगा। लेंथ से भी कट किया 2-3 बार, ठीक है, ब्रेड से भी कट किया, लेकिन हाइट से सिर्फ एक बार कट किया। कम से कम 2 बार होना चाहिए कट, यानी 3 भाग होना चाहिए, तब वो नो फेस वाला सेंटर पे मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर नो फेस का 0 आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर इसके आंसर क्या होंगे, 0। कोई भी नहीं हो सकता नो फेस में। लेकिन इस केस में हुआ है, सब केस में तो नहीं होगा, तो इसका भी बनेगा ही। तो हमने लिखवाया था, आपको याद होगा, फॉर क्यूब के लिए नो फेस का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, n-2 का होल क्यूब। ठीक है, फॉर क्यूब के लिए नो फेस का हमने फॉर्मूला लिखाया था n-2 का होल क्यूब किया था। अब होल क्यूब करने का मतलब सोचो क्या होता है, n-2 × n-2 × n-2 3 बार। अब 3 बार करेंगे तो यहाँ पर 3 बार में एक बार लेंथ के लिए, एक बार ब्रेड्थ के लिए और एक बार हाइट के लिए, हो जाएगा कि नहीं। तो फिर यहाँ पर फॉर क्यूबॉइड के लिए क्या जगह बनेगा, नो फेस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेंथ -2 × ब्रेड्थ -2 × हाइट -2। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें बन जाएंगे, ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब लेंथ -2 कितना है भाई, 4 है लेंथ, -2 किया 2 आया, 2 × ब्रेड्थ -2। ठीक है, तो ब्रेड्थ -2 में 3 है तो 3 - 2। अब h का 2 है, 2 - 2 0। अब सबको यहाँ पर करेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 ही आंसर आना है। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जहाँ पर 0 आ गया, ठीक है, हाइट की वैल्यू 2 है तो 2 - 2 में वैल्यू 0 बन रहा है। लेकिन जहाँ हाइट में ही 3 होगा, 4 भी हो सकता है, तो उस केस में तो फिर 0 नहीं आएगा ना। तो फिर ये काम आएगा, आपको गिनने की नौबत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 6 दिया हुआ है तो आप 3 से डिवाइड किए 2 आया, हो सकता था यहाँ पर 9 होता। ठीक है, और बड़े भी हो सकते थे, ये 15 होता है ना, ये आपका 18 हो जाता और ये 9 हो जाता। तो फिर उस केस में 3 आते तो 3 तरफ 3 बॉक्स कट होता, तब तो फिर यहाँ पर यूज हो जाता ना इस फॉर्मूले का। तो जो आप एक याद करेंगे, क्यूब का आप सिर्फ याद कर लो, बाकी का आप लॉजिक के क्यूबॉइड से लॉजिकली आपको खुद बन जाएगा, खुद निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक ही कलर से पेंट हुआ है तो आप इस तरह से गिन के मैंने आपको बता दिया, फिगर से भी बता दिया। अगर अलग अलग कलर से भी पेंट होंगे तो फिगर वाला मैंने समझाया आपको, उसी तरह फिगर बना करके आपको काउंटिंग करके बनाना पड़ेगा। जब कलर का नाम लेके पूछेगा तो फिर फॉर्मूला आप काम कैसे ला पाओगे, नहीं ला पाओगे ना, तो फॉर्मूला यूज़ आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं, एक ही कलर में, अलग कलर में फिगर से भी बना के कर सकते हैं। तो मैंने आपको इतनी चीज़ बता दी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासेज आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे शेयर करें। और कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। अच्छा लगे तो अच्छा लिखें, ना अच्छा लगे तो आप बताएं, सजेशन दें कि क्या चेंज करना चाहिए। ठीक है, और कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। आपके कमेंट्स का स्वागत रहेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।